वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट जो टेस्ट नंबर 6 होने वाला है, जो 16/6/2025 को इसका क्वेश्चन कराया गया। इसका फुल सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 5 चढ़ा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसका जाकर देख सकते हैं। और ये फुल्ली लेन टेस्ट है और इस जो भी इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उस पे ही आधारित है। पीवाई क्वेश्चन बेस्ड है। बिगड़ देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। लोग बोल रहा है कथन पदार्थ में द्रव्यमान होता है, यह स्थान घेरता है। तो ये राइट है। हवा पदार्थ है भले ही यह अदृश्य हो, ये भी राइट है। जल पदार्थ का एक रूप है, तो ये भी राइट है। ये राइट नहीं है, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आचार्लित कार्यालय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व रेलवे हो जाएगा। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? क्या बोल रहा है? इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदराबाद अली पराजय, तो ये आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी चौथे एंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 का हो जाएगा डी, यानी 2 और 4। ये आपका हो जाएगा स्टालिन और टिश्वान, मतलब 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बोल रहा है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ये राइट बोल रहा है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक यमुनोत्तर माना गया है, तो इसकी भी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई से जोड़ता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 का बी। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, तो किसको माना जाता है मैग्ना कार्टा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी, यानी वुड का आदेश पत्र 1854 सी हो जाएगा राइट आंसर। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसमें नदी और उनके तटीय शहर का मिलान गलत है? तो इसमें से कौन मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर फाल्गु गया में है, सरयुग नदी छपरा में है, गंगा पटना में है, यही गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है? तो सही क्रम क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है हिंद, यमन,
हिंद, यमन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, जयप्रकाश नारायण ने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने का सफल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हजारीबाग से फरार हुए थे ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितने राशि एकत्र की थी? तो ये एकत्र की थी आपका 7.5 लाख रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोल रहा है, सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ ये क्वेश्चन गलत बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा। राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सभी किरण के तल में होता है। तो उपयुक्त विवरण प्रकाश से किस नियम घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी, यानी प्रकाश का परावर्तन से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्रमबद्ध में समझा इसको सजाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पहले बैंगनी होगा, उसके बाद नीला, पीला और लाल। राइट आंसर बी होगा इसका। आगे क्या बोल रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचयिता किसने की थी, रचना किसने की थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसकी रचना की थी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है, असत्य मतलब गलत। तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल उच्च विधानमंडल का अंग नहीं है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23A, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासन के दौरान मृत्युदंड दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो ये सदस्य आपका 299 थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत को क्या अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो कौन सा समावेश था? तो ये होगा गरबा मतलब नृत्य, जो गुजरात संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 27 नंबर, भारत का मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120/80। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? नहीं, अनिवार्य भाग नहीं है। तो
बोला है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। तो राइट आंसर सी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है? केवल नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी लार ग्रंथि हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? दोहरा परिसंचरण पथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षी और स्तनधारी में। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, बोल रहा है पादप पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। तो करता है पादप में पर्णहरित होता है, इधर होता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परजीवी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो क्या बोल रहा है? नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेलाटोनिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भाग कहाँ कार्य करता है, उसे गुरुत्व के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गुरुत्व के केंद्र पर। यही आपका गलत हो जाएगा, गुरुत्व के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाता है तो इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूटन का फर्स्ट नियम के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सम्मिलित करना है। बोल रहा है भारतीय कृषि के संबंधित कुछ क्रांतियों नीचे दिए गए उनके संबंधित उत्पादनों के साथ उसका मिलान कीजिए। तो बोल रहा है आपका 37 का हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा धूसर हो जाएगा आपका उर्वरक से, भूरी क्रांति हो जाएगा आपका, पीली क्रांति हो जाएगा आपका तिलहन से, गुलाबी क्रांति हो जाएगा आपका झींगा से, भूरी क्रांति हो जाएगा आपका दू का हो जाएगा भूरी क्रांति का आपका चमड़ा से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो राइट आंसर है उसका आयतन बढ़ ही जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों में किस प्रकार का जीवाश्म निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास कीजिएगा इसका आंसर 39 का। आगे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय OHW हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद द्वारा कानून से। आगे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 52वां
संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकसभा के किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्यक्ष, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया है, वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 92वां हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है निजता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो अंतिम अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 46 नंबर बोल रहा है, बेबीलोन के झूलते उपवन के निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है प्रथम लोकसभा के पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 13 मई 1952 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने कहा था कि मिस्र नदी पर उपहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस कहते, राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्वक क्रांति का परिणाम थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी जर्मन पूर्ण मिलन, राइट आंसर सी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्क ड्यूक फ्रांसी फर्डिनेट की हत्या। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जामनगर में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिन के संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीपीय में नदी का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है सही। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोदावरी, कृष्णा और महानदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, स्वाभाविक घरेलू विद्युतीय प्राप्त करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा डी, यानी उड़ीसा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 फरवरी को हमने विश्व वेलेंटाइन दिवस मनाया है, वेलेंटाइन मनाया है, जो निम्न में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 55 का हो जाएगा सी, 1971 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 56 का हो जाएगा ए, यानी एक निश्चित आय स्तर पर अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के सक्षम, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा आपका ए, यानी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना महालोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी मौद्रिक नीति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से किसी वस्तु को स्थिति ऊर्जा प्रदान करता है, स्थिति ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यानी इसकी स्थिति। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह डूबता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत वायरिंग मूल्य निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 62 का बी हो, यानी समांतर कनेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
रेडियोधर्मिता लक्ष्य में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पित्त सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह काला और खुरदरा है, या काला और खुरदरा अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी के समय अवधि से कितनी होती है? तो ये होता है, बढ़ जाता है। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 को। 67 क्या बोला? निम्नलिखित में से किसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की, मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ। ठीक, इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, नहीं, समंथा हार्वे ने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। किस राज्य की वन परियोजना में वन परिस्थितियों तंत्र के सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी ई हो जाएगा। आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी अरावली चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 2 3, मतलब थांगटा, कालियाडू और सिलम। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नहीं सी होगा, केवल 1 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हार्ड कार्ड का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर 72 का हो जाएगा आपका सी, यानी खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। अगला क्या बोल रहा है? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रति व्यक्ति आय के तीव्र वृद्धि गरीब में कमी से जुड़े होगा, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ई हो जाएगा, टिकल डाउन परिकल्पना हो जाएगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मतलब समुद्र में सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो इसका राइट आंसर होगा 76 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी पूर्णिमा के दिन और साथ अमावस्या के दिन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 77 का हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 1992 में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेराइडिंग एजेंट है जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर 78 का हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक्स किस प्रकार का संक्रमण के लिए उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी केवल बैक्टीरिया के लिए उपयोगी होता है। गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नहीं क्लोरीन के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है? कौन युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यही सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में कौन से युग्म को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण किसी धातु की
इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उनमें उपयुक्त सभी। धातु की प्रकृति को संचालन प्रति प्रति परमाणु में संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या और तापमान, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा 84 नंबर, जो घनित पूर्व पीड़ा था, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये लोकोक्ति है, किसकी लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाए, जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी रामाधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग, इनकरेक्ट कौन है? जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें फिलिंग ब्लैंक्स भरना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्न ऑफ हो जाएगा। बोल रहा है 88 नंबर, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू की गई आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी ऑपरेशन संकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 90 नंबर, जून 2025 तक करंट का क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनाकर उभरा है? तो इसका राइट आंसर 90 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी बिहार। ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आप इसका हम वीडियो बेटा का डाल देंगे, आप इसका आंसर देख लीजिएगा मैथ का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।